हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे कैंडल के बारे में, और वहीं पे इसके अगले टॉपिक की बात करने वाले हैं कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे के अंदर यूट्यूब के ऊपर किसी ने भी वीडियो नहीं बना रखा है, मैंने बहुत चेक कर लिया और कहीं पे भी आर्टिकल भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को मैं ढूंढ के लाया हूँ, और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं लॉन्ग डे और शॉर्ट डे कैंडल आखिरकार होती क्या है। लॉन्ग डे कैंडल का मतलब क्या होता है और शॉर्ट डे कैंडल का क्या मतलब होता है। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, लॉन्ग डे और शॉर्ट डे कैंडल। लॉन्ग डे का मतलब होता है, डे का मतलब क्या होता है, दिन होता है, यानी कि दिन की जो कैंडल बनती है, जिस दिन पिछले वाले दिन की तुलना में अगर कैंडल बड़ी बन रही है तो वो लॉन्ग डे कैंडल होगी, शॉर्ट डे कैंडल छोटी बनेगी। यानी कि पिछले दिन की तुलना में कैंडल अगर छोटी बन रही है तो शॉर्ट डे कैंडल जाएगा। चलिए हम एक एक करके समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग डे कैंडल की। जो लॉन्ग डे कैंडल होती है, लॉन्ग डे कैंडल के अंदर बेसिकली होता है ये कि जो पिछले दिन की जो कैंडल बनी होती है उस कैंडल की तुलना में आज के दिन जो कैंडल बनती है वो थोड़ी सी बड़ी बनती है। यानी कि पिछले दिन की भले लॉन्ग डे कैंडल की बात करें तो पिछले दिन की जो कैंडल बनी हो वो बुलिश हो सकती है या फिर बेरिश हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। जो बुलिश या बेरिश कैंडल होती है उनमें से जो पिछले दिन की जो कैंडल होती है वो हमेशा छोटी होगी, और आने जो प्रेजेंट डे चल रहा है उस दिन की कैंडल लंबी कैंडल होगी या फिर बड़ी कैंडल होगी, तो इसे लॉन्ग डे कैंडल बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट डे कैंडल की। शॉर्ट डे कैंडल बेसिकली दोस्तों लॉन्ग डे कैंडल की जस्ट अपोजिट होती है। यानी कि लॉन्ग डे कैंडल के अंदर क्या हो रहा था, जो कैंडल होती थी वो पिछली कैंडल की तुलना में बड़ी होती थी। यानी कि पिछले दिन जो कैंडल बनी थी उसकी तुलना में लॉन्ग डे कैंडल के अंदर कैंडल बड़ी बनती थी। लेकिन वहीं पे शॉर्ट डे के अंदर होता है कि जो पिछली कैंडल होती है वो बड़ी होती है आज की कैंडल की कंपेरिजन। यानी कि आज की कैंडल छोटी होती है और जो पिछली कैंडल होती है वो बड़ी होती है, इसलिए इसको शॉर्ट डे कैंडल बोलते हैं। यानी कि जो आज का दिन रहा है उस दिन शॉर्ट डे कैंडल बनी है, यानी कैंडल छोटी बनी है, और इसका मतलब होता है कि वॉल्यूम कम ट्रेड हुआ है, और वॉल्यूम कम ट्रेड हुआ है इसका मतलब ट्रेडिंग कम हुई है, और बायर और सेलर की एक्टिविटी इस दिन कम रही है। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि लॉन्ग डे और शॉर्ट डे की कैंडल आपने बताई कि दिया और ये काम कहाँ आती है। तो लॉन्ग डे और शॉर्ट डे की जो कैंडल होती है वो बेसिकली लॉन्ग डे कैंडल की अगर बात करें तो लॉन्ग डे कैंडल का मतलब होता है दोस्तों कि ये एक तरीके से हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करवाती है, लॉन्ग डे और शॉर्ट डे ट्रेंड, या फिर आने वाले दिन के अंदर जो ट्रेडिंग होने वाली उसकी जानकारी देती है। तो लॉन्ग डे कैंडल के अंदर बेसिकली क्या होगा, लॉन्ग डे कैंडल अगर बनेगी तो इसका मतलब ये होगा कि उस दिन ट्रेडिंग ज़्यादा हुई है, और ट्रेडिंग ज़्यादा हुई है मतलब बायर और सेलर की एक्टिविटी ज़्यादा रही है, इसलिए वहाँ पे लॉन्ग डे कैंडल बनी है। और वहीं पे शॉर्ट डे कैंडल की बात करें तो शॉर्ट डे कैंडल के अंदर बेसिकली जो आज की ट्रेडिंग हुई है वो कम हुई है पिछले दिन की तुलना में। यानी कि पिछले दिन कैंडल बड़ी बनी थी आज के दिन की तुलना में, इसलिए आज के दिन ट्रेडिंग जो हुई है वो कम हुई, इसका मतलब कम शेयर की बाइंग और सेलिंग हुई है। तो इस कंडीशन के अंदर शॉर्ट डे बनी है ये कैंडल, और आने वाले टाइम में शॉर्ट डे कैंडल बनने का मतलब है कम वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब हम और भी इंडिकेटर लगा के एक आइडेंटिफिकेशन निकाल सकते हैं कि अब मूवमेंट किस तरफ जाने वाला है। तो मेन यही होता है दोस्तों लॉन्ग डे और शॉर्ट डे कैंडल। अब हम बात करते थे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न किसको बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न किस किस तरीके से बनते हैं इसके बारे में अब मैं धीरे धीरे बात करेंगे, और कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। मैंने आपको बताया था, जिसका लिंक मैंने आई बटन के ऊपर दे रखा है। यानी कि मैंने जो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने सिंगल कैंडलस्टिक और मल्टीपल कैंडलस्टिक के बारे में बताया था। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली किसे बोलते हैं, यानी कि जो सिंगल कैंडल से जिस टाइप का पैटर्न बनता है उसको हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। दोस्तों जो पैटर्न बनता है वो एक पूरे दिन की ट्रेडिंग एक्शन के आधार पर बनता है, यानी कि पूरे दिन के अंदर कितनी ट्रेडिंग है उसके आधार पर ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। और दोस्तों जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर जो सौदा किया जाता है वो काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि दोस्तों एक सिंगल कैंडल बनती है और उसके आधार पर हम किसी भी स्टॉक को बाय या फिर सेल करते हैं। और ये सौदा तभी फायदेमंद होगा अगर आपने सही से रिसर्च किया और एनालाइज किया कि पैटर्न बन रहा है, लेकिन इस पैटर्न के आधार पर ट्रेंड किस तरफ जाने वाला है अगर अच्छे से अगर आपने एनालाइज किया तभी जाके ये फायदा जो है इसका मिलेगा आपको। यानी कि सिंगल कैंडलस्टिक का जो सौदा अपन करते हैं उसका फायदा हमें तभी मिलता है जब अच्छे से रिसर्च करते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक के सौदे को करने के लिए सबसे जरूरी आपको कैंडल की लंबाई पर अच्छे से ध्यान देना होगा। यानी कि जो कैंडल की लंबाई है वो कितनी है। अगर छोटी कैंडल बन गई है तो इसका मतलब हो रहा है कि वो शॉर्ट डे कैंडल हुआ है, उसके अंदर शॉर्ट डे कैंडल बनी है, यानी कैंडल छोटी बनी है और उसके अंदर ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं हुई। तो जो कैंडल होती है उसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर बड़ी कैंडल बनी है तो इसका मतलब उसके अंदर जो वॉल्यूम ज़्यादा ट्रेड हुआ है और लोग ज़्यादा बाइंग और सेलिंग की है उसके अंदर। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों दोनों कैंडल के लिए बता रहा हूँ, यानी कि बुलिश कैंडल के लिए भी और बेरिश कैंडल के लिए भी। ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ बुलिश के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं बेरिश कैंडल के लिए भी बता रहा हूँ। तो इस बात के ऊपर वीडियो को लाइक कर दीजिए
और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब आगे बात कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि जो कैंडल स्टिक की लंबाई होती है उस दिन के जो ट्रेड हुआ है उसके दायरे को बताती है, यानी कैंडल स्टिक जितनी लंबी बनती है, जितना हाई और लो लगाती है, वो उस दिन जितनी ट्रेड हुई उस चीज को बताती है। और कैंडल स्टिक की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उस दिन खरीदी और बिक्री उतनी ज्यादा हुई, ऐसा हम मान सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आपको एक बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने आपको बता दिए, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्योंकि अलग अलग टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने बता रखे और इनके साथ में इनके नाम भी लिखे हुए हैं। और आने वाले वीडियो में हम एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर डिटेल के अंदर बात करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो जो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ मेरे को यहाँ पे दो ही चीज़ों का ध्यान आपको बताना था। फर्स्ट बताना था मेरे को लॉन्ग डे और शॉर्ट डे कैंडल के बारे में, और सेकंड बताना था सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। तो आई होप आज आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि इन दोनों टॉपिक के अंदर क्या अंतर होता है, किस तरीके से ये काम करते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों मारू बाजू कैंडल के बारे में। अब हमारा पहला कैंडल सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न स्टार्ट होने वाला है, जो कि दोस्तों मारू बाजू कैंडल स्टिक पैटर्न। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको वो वीडियो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और जो दोस्तों मैं मारू बाजू की बात करूंगा, इसके दो टाइप होते हैं, बुलिश मारू बाजू और बेरिश मारू बाजू। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आने वाले वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाले हैं। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको वीडियो बिल्कुल मिस ना हो। हम मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।